जून को कश्मीर घाटी के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 7 तारीख से कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस का कटरा से श्रीनगर के बीच में। किस तरीके से आरामदायक सर्विस होगी, क्या क्या सुविधाएं होंगी, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सचिन बुधौलिया जी हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सचिन जी, अगर हम इन ट्रेनों की बात करें तो पहले तो बताइए किस तरीके की सुविधाएं होंगी और कब से कमर्शियल रन शुरू होगा? 2 वंदे भारत एक्सप्रेस के जो सेट हैं 8 कोच वाले, वो विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में संचालन के लिए विकसित किए गए हैं और उनमें अलग से विशेष प्रकार की सुविधाएं लगाई गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वेदर की कंडीशंस होती हैं कम से कम 4 से 5 महीने इस प्रकार की रहती हैं जहां पर अत्यधिक ठंड पड़ती है। उसके कारण से गाड़ी में टेम्परेचर को मेंटेन रखना एक विशेष प्रकार से, और पानी जो उसमें आप डिपॉजिट करते हैं, जो रखते हैं पानी, वो पानी जमे नहीं। गाड़ी के अंदर एयर कंडीशन की जो सुविधाएं होती हैं, जो टेम्परेचर की, उसको लेकर के अलग तरह की ट्यूब्स लगाई गई हैं और कई तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। वो 2 सेट ऐसे बनाए गए हैं। वो 2 गाड़ियां यहाँ पर कटरा में इस समय मौजूद हैं। एक श्रीनगर भेज दी गई है। कल प्रधानमंत्री जी 12 बजे इनको हरी झंडी दिखा करके इन गाड़ियों की सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। ये गाड़ियाँ जैसे सब जगह जानते हैं, आपने देखा होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस जब चलती है तो सप्ताह में 6 दिन उसका संचालन होता है और 1 दिन मेंटेनेंस के लिए उसको रोका जाता है। तो 2604, 26,401, 26,402 और 26,403, 26,404, ये इस तरह से 4 सेवाएं होंगी। 2 अप डायरेक्शन में, 2 डाउन डायरेक्शन में। एक दिन 26,401, 26,402 ये मंगलवार को नहीं चला करेगी, और 26,403, 26,404 ये गाड़ी बुधवार को नहीं चला करेगी। दोनों तरफ से ये गाड़ियाँ सुबह 8 बजे रवाना होंगी। जो गाड़ी सुबह कटरा से चलेगी वो 8:10 पर, जो गाड़ी श्रीनगर से चलेगी वो ठीक सुबह 8 बजे कटरा की डायरेक्शन में होगी, और 2 घंटा 58 मिनट टोटल, मतलब 3 घंटे में 2 मिनट कम, ये इनका टोटल जो है यात्रा की अवधि होगी। और बीच में ये बानिहाल जो स्टेशन है वहाँ पर दोनों गाड़ियाँ रुकेंगी। इसके अलावा कोई दूसरा स्टॉपेज उनका नहीं दिया गया है। मतलब जो और स्टेशन हैं जिसमें रियासी हो गया या सुंबड़ की अगर हम बात करें, या संगलदान की बात करें, या सावलकोट की बात करें, इन सभी जगहों पर स्टॉपेज नहीं दिए गए। इन पर नहीं दिए गए हैं अभी। ऐसी क्या वजह है? देखिए, ये एक सुपरफास्ट सर्विस होती है और पूरी एयर कंडीशन सर्विस है। अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि डेमोग्राफी में जहाँ पर जिन यात्रियों को जो उतरना है वो उस प्रकार की सर्विस की उनको आवश्यकता है क्या, और या उस तरह के लोगों को, विशेष रूप से ये टूरिस्ट के और जो बाहर से तीर्थ यात्री आते हैं, ये उनकी दृष्टि से इस सर्विस को शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा जो पहले से जो सर्विस चला करती रही हैं, जो बारामूला से संगलदान तक अभी जो चल रही है, उसको जब कटरा से बढ़ाया जाएगा तो वो बाकी के स्टेशनों पर रुकेंगी और उससे बाकी यात्रियों को जो लोकल का है वो लाभ होगा। लेकिन एक और चीज यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं, जब वंदे भारत की बात करते हैं तो इसको रुकने में और तुरंत स्टार्ट होने में बहुत वक्त नहीं लगता है। रेलवे इसका ढिंढोरा पीटती रहती है। उसके बावजूद इस इलाके में जहाँ लंबे समय से लोगों की डिमांड थी, ट्रेन आएगी और कई स्टेशन बनाए गए, और उसके बाद भी वंदे भारत का स्टॉपेज नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या नजर आती है आपको? सिंपल सी वजह इसमें सीधी है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो वंदे भारत एक मतलब थोड़ी महंगी सेवा है। 715 रुपये इसका जो चेयर कार का टिकट रहेगा, यानी कटरा से श्रीनगर के बीच में। कटरा से श्रीनगर के बीच में, और कटरा से श्रीनगर के बीच में जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसमें 1320 रुपये उसका किराया होगा। और इसमें जिस तरह से शताब्दी, राजधानी और या बाकी वंदे भारत में चलते हैं, उसमें स्नैक्स वगैरह, टी, ये सब सर्व किए जाएंगे बीच में, उनका उसमें वो शामिल है। तो ये जो है वो अपर क्लास का जो है वो रेल सेवा है। इस दृष्टि से आप देखिए, बाकी जगहों पर भी जहाँ पर भी ये गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर भी यही देखा जाता है जाकर के कि वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी कितनी है। उसको कमर्शियल एंगल से आप देखिए जाकर के, इसको उस दृष्टि से नहीं देखिए।
क्योंकि जो बाकी सेवाएं जो अभी चल रही हैं इस समय बारामूला से संगलदान तक, वो हर स्टॉपेज, वो हर उनका जो भी हर स्टेशन पर स्टॉपेज है उन गाड़ियों का, और वो गाड़ियां भी यहाँ तक बढ़ने वाली हैं। ऐसा नहीं है जाकर के कि केवल ये 2 वंदे भारत चल गई तो बस यही 2 चला करेगी, ऐसा नहीं है। तो वो जब पूरी अब लाइन खुल रही है, लाइन खुलने के साथ साथ में जब प्रधानमंत्री जी लाइन के ओपनिंग के साथ में ये 2 नई गाड़ियाँ पेश करेंगे, तो ये 2 नई गाड़ियाँ बाकी शेष देश को कश्मीर से जोड़ने वाली है। 3 घंटे के अंदर अगर आप पहुंच जा रहे हैं कटरा से, ये सबसे फास्टेस्ट सर्विस होगी। और देखिए कि ये एक विश्व का, भारत का कम से कम जो है सबसे ऊंचाई वाला मेहराबदार पुल होगा। मेहराबदार पुल है। देखिए अंजी का जो पुल है वो आपका केबल स्टेट पहला रेलवे का पुल है। और फिर इसके बाद में आर्च वाला जो है, लॉन्गेस्ट वाला, चिनाब वाला, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रतिमान स्थापित कर चुका है। इसी तरीके से जब आप पीर पंजाल की रेंज से आप गुजरते हैं जाके, तो 119 किलोमीटर आप सुरंगों से ट्रैवल करेंगे। और इसके बाद में जो काजीगुंड का जो रेलवे स्टेशन है, वो भारत में ब्रॉड गेज पर सबसे अधिक ऊंचाई वाला रेलवे स्टेशन। सर ये तो सब चीजें गौड़ हैं, क्योंकि जब ट्रेन में बैठेंगे खटखट खटखट निकलते चले जा रहे हैं। ये कहानियां जो है मीडिया बताती रहती है, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे टेढ़ा, सबसे ऊपर। बात ये है कि इस इलाके में जो स्टेशन बनाए गए, जो लोग दूरस्थ इलाके हैं, वहां वंदे भारत की सेवा क्यों नहीं दी जा रही? सवाल ये खड़ा होता है। आप वंदे भारत का स्टॉपेज आप दे भी दीजिए, लेकिन अगर वहां टिकट कितना जा रहा है, नहीं जा रहा है, इस एंगल को भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। लेकिन बिजली से चलने वाली ट्रेन है, ऐसा नहीं है कि आप स्टॉपेज, यानी बहुत कम समय लगता है, खट से एक्सेलरेशन होता है, डीएक्सेलरेशन होता है, और जब बाद में जो है प्रेशर बनेगा तो यहीं सारे स्टॉपेज दिए जाएंगे। तो पहले क्यों नहीं सोचती है रेलवे इस बारे में? जब लोग बनाएंगे दबाव, तो उसके बाद स्टॉपेज दिए जाएंगे। तो लोग दबाव बनाएंगे तो निश्चित रूप से अभी होगा। अभी रेलवे का अपना जो भी उन्होंने सोचा होगा जाकर के, देखिए ये तो हर लोगों की, सब लोगों की कल्पना होती है कि हम वंदे भारत जैसी लगें, लेकिन अभी रेलवे ने जिस हिसाब से भी किया है निर्णय, अभी मोटा मोटी यही समझ में आता है। भाई रेलवे का पक्ष जो है उनके अधिकारी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। जो हमारी मोटी समझ है कि कमर्शियल आधार पर उनका ये निर्णय हो सकता है। तो यहाँ सचिन जी एक अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी सेवा की बात करते हैं, खासतौर पर वंदे भारत की बात करें, तो इसको एक बेहतरीन सेवा माना जाता है, और साथ ही साथ इसको माना जाता है एक ऐसे क्लास के लिए है जो जिसकी अफोर्डेबिलिटी जो है एक बड़ा इशू होती है। लेकिन जब हम वंदे भारत की बात करते हैं, कटरा से दिल्ली के बीच में चलने वाली, पहले कई जगहों पर स्टॉपेज नहीं थे, पठानकोट में नहीं था, उधम सिंह नगर में नहीं था, और इस तरीके की जगहों पर भी स्टॉपेज दिए गए, क्योंकि पब्लिक की डिमांड रही। साथ ही साथ जब मौका लगा, जब प्रेशर बना, तब कहीं ना कहीं वहाँ स्टॉपेज दिए गए। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा ट्रेन कटरा से चले, बनिहाल चले और सीधा श्रीनगर रुके, तो लोगों को कहीं ना कहीं दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर कि बाकी जगहों पर भी स्टॉपेज दिए जाएं, चाहे वो रियासी हो या सुंबड़ का स्टेशन हो या सावलकोट हो या और भी जो स्टेशन है, वहाँ पर निश्चित तौर पर स्टॉपेज दिए जाने चाहिए, क्योंकि यह रिमोट जगहें हैं और यहाँ पर जब कोई सेवा शुरू होती है तो कहीं ना कहीं सबका ध्यान रखा जाए, क्योंकि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, जम्मू कश्मीर।